देखो सिंघम किंग का ट्रेलर देखा और कोई भी कमेंट्स में नहीं बोलेगा इसे ट्रेलर क्यों बोलते हो, शॉर्ट फिल्म क्यों घोषित नहीं कर देते, और इस ट्रेलर में जितने कैमेओज है ना उतने लोग तो गाँव में भी नहीं होते। अगर बोलो तो जयकांत शिक्के को तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी रहेगी। वेल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी चीज के ऊपर आज की वीडियो में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, द क्रेज ऑफ मास सिनेमा। लिटरली अगर तुम जवान, पठान, एनिमल कोई भी मूवी उठाकर देख लोगे तो मास सिनेमा का इतना बड़ा क्रेज है ना 2023 और 2024 में कि यार लिटरली मास सिनेमा की कोई भी मूवी आए एक मीडियोकर स्टोरी के साथ वो मूवी चल ही जाती है। अगर तुम जवान की स्टोरी भी देखोगे ना, मुझे उतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टोरी नहीं लगी थी, फिर भी मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। तो अगर ये लोग एक ठीक ठाक स्टोरी लेकर आते हैं तो मास सिनेमा और एक्शन का इतना बड़ा क्रेज आजकल के जमाने में कि ये मूवी चल ही जाएगी। और जो लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, इवन तो मैं भी इसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो एक क्रिटिक्स ना कोई मूवी को हिट या फिर फ्लॉप नहीं बनाते, मूवी को हिट या फिर फ्लॉप बनाती है ऑडियंस। और जो मास ऑडियंस है ना जनरली इस तरह की मूवीज को देखना पसंद करती है। मास ऑडियंस बेचारे दिन भर थक हार कर अपने काम से आते हैं, थिएटर में जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, बस इस चीज़ के लिए कि यार एक अच्छी मूवी देखने को मिले, एक एंटरटेनमेंट देखने को मिले, ताकि क्रिस्टोफर नोलन जैसी, इंटरस्टेलर या फिर इंसेप्शन जैसी मूवीज जो दिमाग को हिला कर रख देगी और पूरी जिंदगी निकल जाएगी इस मूवी को समझने के लिए। लोगों को एक रिलैक्स मूवी चाहिए जिसके ऊपर वो सिटी बजा सके। तो ऐसी मूवीज देखने के बाद लोग एक सेटिस्फाइड फीलिंग लेते हैं, इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द मास मूवी चल जाती है। तो पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि मास ऑडियंस इस मूवी को भर भर कर देखेगी और दिवाली का भी फेस्टिवल इसके साथ जुड़कर आ रहा है तो ये मूवी जरूर चलेगी। सूर्यवंशी जैसा माहौल इस मूवी का जरूर होगा, जो कि मुझे पर्सनली लगता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बता देना। लेकिन अगर इस चीज को तुम साइड में भी रख देते हो तो इस मूवी के पास उससे भी बड़ा ब्रह्मास्त्र है, कैमियोज। तुम कितनी ही गालियां दे दो लेकिन कैमियोज या फिर एक्टर, सुपरस्टार लिटरली मूवी को एक वेट देते हैं, एक ऑडियंस पूल देते हैं पहले दिन का। उसके बाद उसकी स्टोरी मूवी को एक बहुत बड़ी हिट बनाती है। अगर तुम इस मूवी के कैमियोज देखने के लिए जाते हो, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, इतने बड़े नाम है ना। लिटरली अगर तुम टाइगर श्रॉफ एंड अर्जुन कपूर को साइड में रख देते हो तो हर एक एक्टर की एक फैन बेस है जो कि अपने ऑडियंस का एक पूल रखते हैं। इवन दो अक्षय कुमार, अजय देवगन की पिछली मूवीज बहुत बड़ी फ्लॉप्स रही थी, लेकिन फिर भी इन बंदों का बहुत बड़ा क्रेज, एक सुपरस्टार है, एक अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी मूवी को लेकर अगर आएंगे तो जरूर ऑडियंस इनको देखने के लिए तरसेगी। और इसी तरह से पावर कपल रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण भी एक अपना ऑडियंस पूल रखते हैं, उनका भी एक अलग फैन बेस है। एंड अगर इस चीज को भी तुम साइड में रख देते हो ना तो लोगों का कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन जुड़कर आता है, जिसे देखने के लिए जरूर ऑडियंस थिएटर्स में पैसे देने के लिए तैयार हो ही जाती है। और इसी से जुड़कर आता है हमारा रीजन नंबर 3, नॉस्टैल्जिया। देखो नॉस्टैल्जिया इतना बड़ा और इतना मेजर फैक्टर है किसी भी मूवी को हिट बनाने के लिए। गदर 2 जैसी इतनी सड़क छाप मूवी को भी 500-600 करोड़ तक कमा दिए थे नॉस्टैल्जिया ने। तो तुम सोचो कि इस मूवी का क्या हाल होगा जितना इतने बड़े स्टार्स इस मूवी में और इतने बड़े कैमियोज है जिनका एक अलग नॉस्टैल्जिया जुड़कर सामने आता है। अगर तुम गदर 2 को देखने के लिए गए हो तुम्हें दारा सिंह के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा। स्टोरी सड़क चाप, पूरी की पूरी मूवी सड़क चाप। डायरेक्टर ने किस तरह से इस मूवी को सोचा था मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी इस मूवी ने 600 करोड़ कमा लिए। तो सोचो जब सिंघम का एक नॉस्टैल्जिया जुड़कर इस मूवी के साथ आता है, उसके साथ सिम्बा और सूर्यवंशी का एक कॉम्बो निकल कर आता है, फिर ये मूवी कैसी होगी। मुझे आज भी याद है जब मैंने बचपन में सिंघम को देखा था, आता माजी सटकली डायलॉग बोल बोल कर मैंने घर वालों को पका दिया था। तो तुम सोचो जो छोटे छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जिनके पास एक परचेजिंग पावर है कि वो थिएटर में जा सकते हैं, मूवी के टिकट खरीद सकते हैं, वो अपने सिंघम को देखने के लिए थिएटर में जरूर जाएंगे। और उसी के साथ लोगों का एक अलग ऑडियंस बेस भी बन चुका है सूर्यवंशी और सिम्बा को लेकर, जो कि इस मूवी को हिट बना सकता है। लेकिन अगर इन सारी चीजों को तुम साइड में भी रख देते हो तो इन सारी चीजों से भी बड़ा एक फैक्टर निकल कर सामने आता है, द रोहित शेट्टी फैक्टर। ये फैक्टर इतना बड़ा है ना, इस फैक्टर ने रीमेक्स मूवीज को भी सुपर हिट मूवीज बनाकर रख दिया था। सूर्या की मूवी किसने ही देखी है, लेकिन सिंघम हर किसी ने देखी है। वेल अगर तुम रोहित शेट्टी के डायरेक्शन के ऊपर सवाल उठाने जा रहे हो तो शायद ये गलत होगा। इवन दो उनकी पिछली की कुछ मूवीज इंडियन पुलिस फोर्स एंड सर्कस फ्लॉप्स रही थी, फिर भी अब बंदा एक्शन मूवीज के साथ कुछ अलग ही कमाल लेकर सामने आता है। अगर तुम सिंघम, सिम्बा या फिर सूर्यवंशी का भी एग्जांपल लेते हो, ये बंदा फाड़ देता है। इस बंदे के हर एक मूवी में ओवर द टॉप एक्शन होगा। किसी सीन में बंदा उड़ जाएगा, किसी सीन में एक स्कॉर्पियो उड़ जाएगी, तो किसी सीन में पूरा का पूरी बिल्डिंग ही उड़ जाएगी। लेकिन इस बंदे का ओवर टॉप एक्शन लोगों को पसंद आता है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस मूवी को सुपर हिट बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर है जिसे ये मूवी अगर अवॉइड कर देगी, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अगर हो गया होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ फैक्टर है जो इस मूवी को डिजास्टर बना सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर स्टोरी। अगर इस मूवी की स्टोरी
अच्छी नहीं होगी। एक डिसेंट स्टोरी चाहिए इस मूवी को, और द टॉप स्टोरी भी नहीं चाहिए, कुछ मास्टरपीस स्टोरी लिख दे ऐसे भी नहीं चाहिए। एक डिसेंट सी स्टोरी हो ना तो भी ये मूवी चल जाएगी, लेकिन अगर एक हग्गू स्टोरी हो तो फिर ये मूवी पिटेगी ही पिटेगी। लेकिन इसके बाद का जो रीजन आता है जो उस मूवी को डिजास्टर बना सकता है, अर्जुन कपूर एंड टाइगर श्रॉफ। इवन तो टाइगर श्रॉफ को तुम साइड में भी रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्जुन कपूर को इस यूनिवर्स का थैनोस बना दिया है, जिसे लड़ने के लिए पूरे के पूरे कॉप्स आ रहे हैं। तो इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया उन लोगों ने कि भाई अगर एक कैरेक्टर गंदा निकला तो फिर इस मूवी को भगवान भी नहीं बचा सकते। आल्दो ट्रेलर में देखकर ये बंदा प्रॉमिसिंग तो लग रहा है एज ए विलन, लेकिन ये बंदा हमेशा ही प्रॉमिसिंग लगता है ट्रेलर में। जब ये बंदा अपना मुंह खोलता है तो इसके मुंह से एक्सप्रेशन भी निकल कर सामने नहीं आते। तो भाई इस बंदे के ऊपर मुझे कोई भी गारंटी नहीं है कि ये बंदा लिटरली अच्छी एक्टिंग कर पाएगा या फिर नहीं। अगर इस बंदे ने हकू परफॉर्मेंस दे दी तो फिर पूरी की पूरी मूवी की वाट लग जाएगी। अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो कमेंट्स में आकर जरूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसे लगा। क्या आपको लगता है कि मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या फिर डिजास्टर होगी? और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, until then, बाय।